अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने मैथ का यूनिट 7 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 12। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको फर्दर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 का है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर किसके होगा, जो हमारे पास कोई भी अगर ए और बी वेक्टर दिए होंगे प्लेन वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने बेटा उनके दरमियान जो एंगल है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का जो हम लोगों ने फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हमारे पास होता है n इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। और साथ साथ उन्होंने बेटा हमें क्या बोला कि एंगल दरमियान में। अब बेटा एंगल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी दरमियान, तो हम लोग क्या करें, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आए हैं या फिर साइन जो एंगल है ये फॉर्मूला कैसे प्रोड्यूस है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नोट जैसे हमने एक्सरसाइज 7.3 में भी किया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कोई भी मैग्नीट्यूड होता है और एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड और एंगल, और हमारे पास एन जो है वो वेक्टर हो जाता है। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट कहते हैं कि जो हमारे पास है जो एन है, ये एन है यूनिट वेक्टर, वो किसके इक्वल है 1। इट्स मीन अगर n की जगह 1 पुट करें तो n खाली खत्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को, जो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग क्या गेट करते हैं, ये तो बेटा देखिए कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाता है, n रह जाता है एक, और सेकंड ये वैल्यूज रह जाती हैं। ठीक है, अब जब कटिंग करने के बाद a क्रॉस b ओवर क्या रह जाता है हमारे पास, a ओवर क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिए हमारे पास ये रह जाता है, ये बेटा जो होता है ना a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है। अब बेटा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जब डिवाइड करने के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, पीछे क्या बच जाता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और a क्रॉस b के नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया और देन हमारे पास इज इक्वल टू क्या बच जाता है, n रह जाता है, बाकी चीज़ें तो कट गई। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बेटा ये तो हम लोगों ने निकाले यूनिट वेक्टर का। अब हम लोग साइन का जो किसी भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए उसके क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट एंगल फाइंड आउट करना है तो इस वाली जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको इस साइड पे ले आएंगे। तो हम लोग यहाँ से ये करेंगे बेटा, ये जो होता है ना यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल होता, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवाती हूँ, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओवर a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास एंगल निकल आया। इस वाली इक्वेशन को बेटा दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमारे पास कोई वेक्टर है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो वेक्टर से एंड बी के, और साथ ही साथ एंगल। यूनिट वेक्टर और एंगल का फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो a क्रॉस b इज इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा n के। ठीक है, अब आल्सो ये भी था कि a b का क्रॉस मैग्नीट्यूड जो प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a क्रॉस a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो n है, यहाँ पे मैंने n को 1 कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, जो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे डिवाइड किया बेटा देखें, ये डिवाइड करने से क्या बना, ये जो a क्रॉस b था, ठीक है, a क्रॉस b इसके नीचे आ जाएगा। ये बेटा देखिए सेम चीज़ें थी, ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पे बाकी n रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तो बन गया यूनिट वेक्टर।
अगर हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। जस्ट हम लोगों ने क्या बेटा फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने जस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। इसीलिए ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं इसके साथ, नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएंगी। इस तरह हम लोग एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि जो फॉर्मूला से कैसे निकले। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे और देन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो जाएगा। बेटा जब आप लोगों ने इसको सोल्व करना है, जब आपको पेपर में अगर आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पोर्शन को भी सोल्व करें, आप इसे चाहें तो नहीं करिएगा। जस्ट आपने फार्मूलाज को याद रखना है, फार्मूलाज को याद रखने के बाद वैल्यूज़ को सोल्व करना है, देन आपने उसके अंदर पुट कर देना है। चलिए क्वेश्चन जो 1 का पार्ट 1 है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ए और बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कैसे लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी का, जितनी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, हमारे पास 3 है, आई जे एन के, तो मैंने 3 ले लिए, ठीक है। एक्स को मैंने आई जे, वाई को जे और सी को के से रिप्रेजेंट किया है। अब ए की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर बेटा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसको फर्दर करें आंसर बेटा, इन दोनों को जमा करें आंसर आता है 49, 40 जो 9 का होता है स्क्वायर रूट वो होता है हमारे पास 7। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम लोग बेटा क्या करें, सेकेंड हम लोग बी का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो बी की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ठीक है। इसको बेटा फर्दर सोल्व करें, आंसर आता है 26। ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड का आंसर है और ये हमारे पास किसका है, बी के मैग्नीट्यूड का आंसर आ रहा है। बेटा मैग्नीट्यूड तो हमारे निकल गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। बेटा जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, सेम वैसे ही अप्लाई करना है। फर्स्टली बेटा हम लोगों ने क्या किया, जब किसी भी 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, हमने जो हमारे पास वेरिएबल कौन से आई जे एन के वो लिख लेंगे। सबसे पहले बेटा जो आई की वैल्यू है 2, क्योंकि आई के साथ 2 था, ठीक है, जे के साथ -6 है -3, इसी तरह हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब जब हम लोगों ने बेटा सबसे पहले क्या करना है, आई का सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेटा हमारे पास आई का वेरिएबल है उसके नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। उसके रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है उनके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स मीन कि हम लोग क्या करेंगे, 6 को -6 को -1 के साथ, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए करते हैं -6 -1 और दरमियान में बेटा जो आपने सिंबल लगाना है वो लगाना है माइनस का, 3 एंड -3। अब बेटा ये होगी हमारे पास आई की। अब आई की देखिए बेटा पॉजिटिव वैल्यूज है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पुट करेंगे -j होता है, ठीक है, इट्स अ रूल। तो अब देखिए जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब जे की वैल्यू के नीचे जो वैल्यूज है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अलावा जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 -4 एंड -3, ठीक है। अब इसी तरह बेटा अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए सबसे पहले आई के साथ प्लस है, सेकंड माइनस है, अब प्लस इसी तरह के के साथ भी प्लस ही जाएगा, ठीक है। एक प्लस सेकंड, उससे अगली जो होगी वो माइनस की होगी और उससे अगली जो होगी वो प्लस की होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा जैसे हम लोग करेंगे, जो के नीचे की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसका करते हैं 2 एंड 3 -6 एंड 4। इसको बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, -6 -1 6 माइनस प्लस 9, ये बेटा होगी आई की वैल्यू, माइनस इस तरह करते हैं 2 माइनस प्लस 12, ठीक है। अब ये देखिए बेटा हमारे पास क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने जे की वैल्यू को किया था 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, -1, तो मैंने यहाँ पे -1 लगाना बोल दिया, ठीक है। -1 आएगा तो 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से, आंसर आता है -2, ठीक है। अब यहाँ ये हमारे पास होगी जे की वैल्यू। इस तरह बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्लस के की वैल्यू क्या हमारे पास है, 2 3 6 माइनस प्लस हो जाएगा, देन हमारे पास 6 4 24, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 + 9 बेटा हमारे पास होता है 15 आई,
-2 + 12 हमारे पास होता है -10J + 16 24 ऐड करें 6 तो हमारे पास आंसर आता है 30K। ये हमारे पास A क्रॉस B की जो वैल्यू आती है। अब हमने देखा था बेटा जैसे कि हम लोगों ने जब कोई एंगल फाइंड आउट करना है या फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रोडक्ट रूट लेना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेंगे, जो वैल्यूज हमें आ गई हैं उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब बेटा 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 225 प्लस 10 का होता है 100 प्लस 30 का होता है 900, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते बेटा हमारे पास आंसर आता है 1225 और इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास आंसर 35। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B जो हमने निकाला था उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बेटा जैसे कि हम लोगों ने अभी यूनिट वेक्टर का देखा, जो फॉर्मूला था वो था A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बेटा हमारे पास एक जो A और B का प्रोडक्ट भी आ गया है और उसके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। A क्रॉस B की बेटा हमारे पास क्या वैल्यू देखें, A क्रॉस B की वैल्यू हुई है 15I -10J + 30K, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला है इसके प्रोडक्ट का वो हमारे पास आया है 35। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, इनके वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। 15/35I -10/35J + 30/35K, ठीक है। अब इसको बेटा फर्दर अगर हम लोग सोल्व करें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 35357 5257 5657, ठीक है। इट्स मीन 3/7I -2/7J + 6/7K। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू यूनिट वेक्टर की। अब हम लोगों ने यूनिट वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में सेकंड डिमांड थी कि हम लोगों ने एंगल भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे इफ थीटा इज द एंगल, जो हमें एंगल फाइंड आउट करने के बोला है हम लोग करेंगे किसके बिटवीन A एंड B के, ठीक है। हमारे पास बेटा दो वेरिएबल्स ही दिए गए हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन का एंगल का फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B जो प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड ओवर A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी देखिए हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था उसका मैग्नीट्यूड क्या निकला बेटा हमारे पास 35। अभी हम लोगों ने A का मैग्नीट्यूड निकाला तो उसका आंसर क्या था बेटा 7 और जो B का मैग्नीट्यूड था उसका आंसर था √26, ठीक है। अब 7 1 = 7 7 5 = 35, इट्स मीन आंसर आया 5/√26। ये हमारे पास एंगल आ गया और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग बेटा इसका पार्ट 2 करते हैं। A की वैल्यू बेटा हमें जो गिवन है -I -J -K, B की वैल्यू 2I -3J + 4K, ठीक है। सबसे पहले बेटा जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया है एज इट इज आपने इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले जो बेटा फॉर्मूलाज है वो हम लोग लिख लेते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट, ताकि हम लोग इसलिए इसको सोल्व करें। जो यूनिट वेक्टर निकालना है A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B का प्रोडक्ट, ठीक है। और जो एंगल फाइंड आउट करना तो उसका था साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ओवर A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड फाइंड, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, देन का क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। A का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। A का मैग्नीट्यूड की बेटा वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे बेटा फर्दर सोल्व, तो हमारे पास 1 + 1 + 1, तो इसका जो बेटा आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा √3। इसी तरह बेटा हम लोगों ने जो B का है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास B की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों को ऐड कर बेटा हमारे पास आंसर आता है 29, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड तो निकल आए, अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ताकि बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले सकें। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू कितने वेरिएबल्स हैं, I है, सेकेंड हमारे पास बेटा J है, थर्ड हमारे पास K है। ये हम लोगों ने लिख लेना, ठीक है। अब I की क्या वैल्यू हमारे पास -1, J की -1 और 1 -1, ठीक है। ये हमारे पास A में I, J और K की वैल्यू। इसी तरह B की वैल्यू लिखेंगे 2 -3 एंड 4। अब यहाँ तक तो कर लिया।
अब बेटा जैसे हमने प्रीवियस किया था, हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने आई की वैल्यू को करना है तो हम लोग आई की वैल्यू को नीचे जो होंगी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, उनके अलावा जो क्रॉस जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। -1 का 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है -4। अब माइनस आ जाएगा जो हम लोगों ने फॉर्मूले का, -3 को -1 से करें, आंसर आता है 3। तो ये हो जाता है हमारे पास आई। नेक्स्ट माइनस, ठीक है। और अगला हम लोग जे का करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है बेटा हमारे पास -4। अब 2 को माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो -1 से हमारे पास -2 आ जाता है। तो ये हमारे पास होगी जे की वैल्यू प्लस, ठीक है, प्लस माइनस आफ्टर देन प्लस हो जाएगा। अगर बेटा इससे नेक्स्ट होता तो वो क्या हो जाना था, माइनस। अब -1 -3 आंसर आता है 3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है बेटा -2। ये हमारे पास क्या हो गया, के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, सॉरी। -4 -3 बेटा हमारे पास होता है -7i, माइनस एज इट इज आ जाएगा, -4 -4 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है, -2j। अब प्लस, अब क्या होगा बेटा, 3 माइनस माइनस क्या होता है +3, 2 ऐड करें हमारे पास क्या आ जाता है 5k, ठीक है, 5k आ जाता है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, -7i -2j + 5k। बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है। अब हम लोगों ने थर्ड स्टेप क्या करना था, इनका मैग्नीट्यूड ले लेना था, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास आएगा -7 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग। 7 का स्क्वायर बेटा होता है हमारे पास 49, +2 का स्क्वायर होता है 4, +5 का स्क्वायर होता है 25। इन तीनों को ऐड किया जाए बेटा हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है 78। तो ये हमारे पास क्या निकला है, एक क्रॉस जो प्रोडक्ट है बी के मैग्नीट्यूड का आंसर निकला है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज के अंदर जस्ट पुट करना है, ठीक है। लेट करना है एन बी आर रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमने कोई ना कोई नाम तो देना है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है, जैसे हमने शुरू में जो फॉर्मूले लिखे थे उसी के अंदर, ठीक है। तो इज इक्वल टू A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B की बेटा हमारे पास क्या वैल्यू निकली थी, -7i, ठीक है, +2j + 5k, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, ओवर, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड था उसके आंसर क्या था बेटा 78। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। तो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -7 ओवर 78i +2 ओवर 78j +5 ओवर 78k, ठीक है, ये इसके आगे यूनिट वेक्टर। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड जो हमने काम करना था इसका, हम लोगों ने इसका एंगल जो बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट कर लेना है थीटा, थीटा बेटा कोई भी है, ठीक है, विद द एंगल, वो हमारे पास क्या है, कोई भी एंगल है, किसके बिटवीन है, बिटवीन द वेक्टर लिख लेंगे यहाँ पे, हमारे पास कौन से वेक्टर है, ए एंड बी के दरमियान, ठीक है। अब जो उसका फॉर्मूला जो हमने देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ओवर A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का बेटा जो मैग्नीट्यूड है उसका आंसर थे हमारे पास 78, A का मैग्नीट्यूड का आंसर था 3 एंड जो B का मैग्नीट्यूड निकाला उसका आंसर था 29। अब अगेन क्या करेंगे, 78 ओवर इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 29, ठीक है। अब 3 × 29 बेटा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर आता है 78 ओवर 87, ठीक है। अब बेटा इसको अगर फर्दर सोल्व करें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे 78 ओवर 87, ठीक है। अब बेटा देखें 3 2 × 6, 1 इधर कैरी, 3 6 × 18। इसी तरह बेटा इसको करेंगे 3 2 × 6, 2 इधर कैरी, 3 9 × 29। अब बेटा जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आती है 26 ओवर 29। ये हमारे पास साइन थीटा एंगल निकल आया। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 एंड 2 करवाया है। आपने आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो आपका होमवर्क है आपने पार्ट 3 एंड 4 आपने खुद से प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह। अगर आपने ये अच्छे से किया होगा तो ये भी मुश्किल नहीं है, सेम वही स्टेप को फॉलो करते हो आप इजीली इंशाल्लाह सोल्व कर लोगे। अगर फर्दर आपको प्रॉब्लम हो देन आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, मैं आपकी ज़रूर जितना हो सके पॉसिबल मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। ठीक है बेटा, हमारे पास पी क्यू एंड आर की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हम लोगों ने जो ट्रायंगल का एरिया वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमें जो गिवन डाटा है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, गिवन जो हमें दिया हो बेटा वो पॉइंट दिए हुए हैं, पी की है 0 0 0, क्यू के जो पॉइंट है 2 3 2, और जो आर के पॉइंट है -1 1 एंड 9, ये हमें गिवन थे। अब बेटा देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है जिसके पॉइंट मैंने पी क्यू एंड आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके पॉइंट को फर्दर सोल्व करना है, इसके एरिया को जो है वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इट्स मीन पी और क्यू एंड पी और आर का टोटल एरिया। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को सोल्व करते हैं। पी क्यू का मतलब होता है बेटा क्यू माइनस पी। हमने फर्दर पहले भी देखा था, कोई वेक्टर हो तो हम लोग पी क्यू दो वेक्टर, तो हम लोग सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। चलिए अब पी क्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में से पी को माइनस, इट्स मीन 2 - 0 फर्स्ट को आई वेक्टर प्लस 3 - 0 जे वेक्टर प्लस 2 - 0 के वेक्टर। इसको बेटा फर्दर सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू। इसी तरह हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग अब पी आर को भी जो वेक्टर्स है उसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास पी क्यू है, अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर। ठीक है, पी क्यू एंड पी आर। पी आर इट्स मीन आर माइनस पी। ठीक है, आर माइनस पी। अब पी आर माइनस आर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1 - 0 आई प्लस 1 - 0 जे प्लस 9 - 0 के। ठीक है, आई की बेटा जो फर्स्ट हमें पता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, आई की होती है, सेकंड जे की होती है, थर्ड के की होती है। फर्स्ट आई को आई में से ही आपने माइनस करना है। फर्दर सोल्व करते हैं, माइनस आई आ जाता है प्लस जे प्लस 9 के। ठीक है, सो बेटा ये हमारे पास जो है क्वेश्चन में 4 है। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 के। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब जो हमारे पास पी क्यू और पी आर जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमने ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे कि पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस बेटा वैल्यूज में से निकालते थे। कितने वेरिएबल्स हैं, आई है, सेकेंड जे है, थर्ड के। ठीक है, सबसे पहले बेटा किसके लिखेंगे वैल्यू, पी क्यू की। पी की क्यू की क्या वैल्यू थी, 2 3 एंड अगेन 2, और पी आर की वैल्यू -1 1 एंड 4। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सोल्व किया था वैसे हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व नहीं, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 4 क्या होता है 12 -2 1 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है आई माइनस, इसको नहीं करेंगे कंसीडर, 2 4 8 -2 मल्टीप्लाई -1 आंसर -2, यह आ जाएगा जे प्लस, इसी तरह के की वैल्यू 2 1 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। ठीक है, एंड देन के प्लस माइनस अगेन प्लस। अब 12 में से 1 निकाले बेटा, हमारे पास आंसर आता है, सॉरी 12 में से 2 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 2, 12 को 2 से माइनस करें आंसर आता है 10i। ठीक है, -8 + 2 कितना होता है बेटा, माइनस प्लस 8 2, हमारे पास हो जाता है 10j प्लस माइनस प्लस 2 और 3 कितना हो जाता है 5k। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आ गया दोनों। अब ये जो प्रोडक्ट आया बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलिए बेटा हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा फर्दर सोल्व करें, अगर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, अगेन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25, आंसर आ जाता है बेटा 225, तो इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 15, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो बेटा जो हमारे पास एरिया निकला है, ठीक है, एरिया जो हमारे पास ऑफ ट्राइंगल पी क्या हुआ, जो हमने लेफ्ट पॉइंट्स किए थे, वो क्या हमारे पास होगा 1/2 मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर। ठीक है, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है, क्योंकि हमने पी क्यू और पी आर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाले। जस्ट हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे 1/2, इसका आंसर क्या आया, मैग्नीट्यूड का आंसर आया बेटा हमारे पास 15। ठीक है,
तो इसका बेटा आंसर आ जाता है 15/2, ये हमारे पास इसका स्क्वायर यूनिट आ जाता है। आई होप कि बेटा आपको समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने आपको अभी करवाया है, तो इसका ये सेम एज इट इज़ आपने जो पार्ट 2 है ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। सेम उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आपको करवाया है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आपने ज़रूर कमेंट में पूछना है। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। इसके अलावा बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन है मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।